नमस्ते फ्रेंड्स। तो हम लोग आज स्टैटिक का तीसरा दिन है, तो सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज कवर करने वाले हैं नदियों के किनारे बसे भारत के देश, भौगोलिक उपनाम एवं महत्वपूर्ण स्थल। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो 1989, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। श्रवणबेलगोला, अब ये देखिए कहाँ स्थित है श्रवणबेलगोला, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा मीनार है? तो ये हो जाएगा चार मीनार, जो कहाँ है? हैदराबाद में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अब देखिएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अजमेर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 268, कहा जा रहा है 268 में कि दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो ये देखिएगा खगोलीय क्या है? एक वेधशाला है। मैसूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बैगई नदी। निम्नलिखित में से किसे देखिएगा अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो इसे कोची को कहा जाता है। पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न, कहा जा रहा है कि आगरा शहर के संस्थापक, अब देखिएगा आगरा शहर के संस्थापक किन्हें माने जाते हैं? तो सिकंदर लोदी को। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये देखिएगा चंडीगढ़ में स्थित है। आगरा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? यमुना नदी। दिल्ली हो या आगरा हो। उमैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये देखिएगा जोधपुर में स्थित है। पेरिस शहर किस नदी में के किनारे स्थित है या किस नदी के पास बसा हुआ है? तो पेरिस जो हो जाएगा सीन नदी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर देखिएगा किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह कराची में हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेस के रूप में जाना जाता है? तो ये कोलकाता को जाना जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक गैरिसन यानी सैन्य छावनी शहर है? तो ये हो जाएगा जालंधर। अगला प्रश्न, 2016 में भारत में कहाँ पर देखिएगा दुर्लभ डायनासोर इक्वेथोसौर सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल किया गया है? तो खजुराहो। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करना है। अब सही कथन का चयन करा है तो देखिएगा पहला क्या है? मुद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में, ये नहीं स्थित है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र केरल, ये भी नहीं सही है। तलचर देखिएगा पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है। नरौरा विद्युत केंद्र, ये उत्तर प्रदेश नरौरा सही है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देखिए कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए पहले करा चुके हैं, क्या हो जाएगा? भारती हो जाएगा, जो 2012 में इसका स्थापना किया गया था। इसमें तीन है, जिसमें पहला क्या नष्ट हो गया है, दूसरा है मैत्री। इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग जाकर देखें, उसमें डिस्कशन कराया गया है। भारत के किस राज्य को देखिएगा लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसे मिजोरम को। निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? देखिएगा असम में स्थित नहीं है तो डम्फा टाइगर रिजर्व, ये देखिएगा डम्फा टाइगर रिजर्व ये क्या है? असम में स्थित नहीं है। बाकी काजीरंगा हो गया, नमेरी या मानस राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा से एक याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो ये टोटल 4 हैं। क्वेश्चन नंबर
288 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खान मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अब देखिएगा ये कौन सा आ जाता है, कोयला नहीं आता है, पेट्रोलियम भी नहीं आता है, प्राकृतिक गैस भी नहीं, क्या हो जाएगा, तांबा आता है। सुएज नहर वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। तो देखिएगा ये मिस्र में बनाया गया है। सुएज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है। भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो ये होगा कांडला, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। तो ये दक्कन पठार में हैदराबाद शहर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। मुंबई का जुहू बीच किसका हिस्सा है। तो ये देखिएगा अरब सागर का हिस्सा है। अगला प्रश्न मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित कितने द्वीपों पर मानव आबादी निवास करता है। तो ये टोटल 10 द्वीप है जिस पर मानव आबादी का निवास है। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प क्रिश्चियंस भारत की देखिए किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा मेघालय में। पार्श्वनाथ देखिएगा किस राज्य में स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित जिसे मोनालिसा बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा मोलासिस क्या है, बेसिन कौन सा है, मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो ये भी हो जाएगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 298 कहा जा रहा है कि रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो रानीखेत कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के देखिए किस राज्य में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित एक शहर है। तो देखिएगा ये हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून। कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। जस्ट ये बताए कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। किस शहर को देखिएगा भारत का सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलुरु को, और इसे क्या बगीचों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1971 में देखिएगा युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। तो देखिएगा ये हो जाएगा भारत पाक युद्ध जो हुआ था। एडविन लुटियन ने 1912 से देखिएगा कब तक देखिएगा दिल्ली का एक हिस्सा डिजाइन किया था। तो ये देखिएगा 1931, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 1931 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। जस्ट अभी हुआ है किसको, बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 308 वह देश जो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो जापान। लेकिन ध्यान दीजिएगा डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। किसको, ब्रिटेन को कहा जाता है डूबते सूर्य का देश। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देखिएगा 3 जिलों को 9 जून 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मिलाया गया। तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी देखिएगा जिंद, करनाल और क्या हो जाएगा, रोहतक। अगला प्रश्न देखिए इसे मिलाने के लिए दिया हुआ है, ये शहर है और ये नदी है। अब देखिएगा जबलपुर, तो जबलपुर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी के पास। पेरिस अभी जस्ट हुआ है, पेरिस कौन सा नदी हो जाएगा, सिंध नदी हो जाएगा। और लंदन देखिएगा तो लंदन हो जाएगा टेम्स नदी, लंदन टेम्स नदी। और लाहौर हो जाएगा रावी नदी। ऑप्शन नंबर देखिएगा किसमें है, ए में है। अगला प्रश्न है नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये मिस्र को नील नदी का दिन भी कहा जाता है।
किस नदी के देखिए चीन के तिब्बती क्षेत्र में देखिएगा यारलुंग सांगपो से आप पकड़ सकते हैं कि नाम से कौन जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में कौन से नदी के तट पर निर्मित किया गया था? अहिल्या किला। तो देखिएगा अहिल्या किला जो है ये नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो देखिएगा लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 315 कहा जा रहा है किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो सिटी ऑफ जॉय कहे तो ये कोलकाता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 आगरा किस नदी के किनारे है? अभी जस्ट हुआ है यमुना नदी। भारतीय शहर जम्मू देखिए किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तावी नदी। जम्मू तावी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में फोर्ट विलियम अब देखिए किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिएगा हुगली। जो फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर जो हो जाएगा गंगा नदी। जम्मू इनमें से देखिएगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी जस्ट बताएं तवी नदी। रेवरॉय अब देखिएगा शिवराय हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। उदग देखिएगा उदग मंडलम हिल्स देखिएगा हिल स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है क्या? ऊटी हो जाएगा। ऊटी रेलवे स्टेशन यानी ऊटी हिल स्टेशन इसका दूसरा नाम। पुराना नाम इसका क्या था? उदग मंडलम हिल स्टेशन। हैदराबाद देखिएगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी। 1952 में ग्रेट अस्मॉग किस शहर में हुआ? तो देखिएगा 1952 में ग्रेट अस्मॉग किस शहर में हुआ? तो ये हो जाएगा लंदन में। केरल और किस रूप में प्रसिद्ध है? देखिएगा इसमें कहा जा रहा है गुलाबी शहर नहीं होगा, ईश्वर का वरदान, मंदिरों का शहर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ईश्वर का अपना देश केरल के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया का देखिएगा प्लोन पेन जिसे नाम पेन शहर भी कहते हैं यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मेकांग नदी। देखिएगा 2019 में पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल में। केंद्र शासित प्रदेश देखिएगा पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 328 का रहा है देखिएगा डल झील किस शहर में स्थित है? तो देखिएगा ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया? तो देखिएगा ये किया गया था अमरावती को। अगला प्रश्न क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा देखिएगा किस देश में स्थित है? तो ये ब्राजील में स्थित है। चंडीगढ़ शहर का देखिएगा वास्तुकार कौन थे? तो ये थे ली कॉर्बुजियर। ऑप्शन नंबर डी। किस देश को देखिएगा उगते सूर्य की भूमि अभी जस्ट हुआ है? उगते सूर्य की भूमि किसे? जापान को कहते हैं। यहाँ से टॉपिक नंबर स्टैटिक का 3 स्टार्ट हो जाता है जिसमें क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं समाधि, पर्यटन स्थल, विश्व के धरोहर, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थल एवं उपनाम। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 333 से। आज इसका पहला क्वेश्चन है किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो देखिएगा यह फ्रांस भेंट किया था। अगला अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो हो जाएगा चंडीगढ़। इनमें से देखिएगा कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो देखिएगा भास्कर एक थे। क्या थे? एक भारतीय गणितज्ञ थे। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 338 नंबर क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो ये 30,000 साल पुरानी मानी जाती है भीमबेटका की गुफा। मध्य प्रदेश में देखिएगा स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका अब देखिएगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिएगा पाषाण आश्रम
रूक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को इसे 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया? तो ये हो जाएगा मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? अब देखिएगा, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का क्या है महल और गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? तो देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, लेकिन इंडिया गेट कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र देखिएगा कहाँ स्थित है? तो ये गौर कीजिएगा, ये अंबाला शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यूनेस्को देखिएगा वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? अभी जस्ट हुआ, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। विश्व विरासत स्थल, अब देखिएगा बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 346, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर स्थित है। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो यह एक क्या है? संग्रहालय है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2015 में देखिएगा यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में देखिए 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। उधर के कौन कौन सा शहर है? तो वाराणसी और जयपुर है। सौर मंदिर, अब देखिएगा सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर मंदिर ये महाबलीपुरम में स्थित है। अद्वितीय प्रयोगात्मक देखिएगा प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? तो अभी जस्ट हो चुका है, पुडुचेरी में हो चुका है। तवांग, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के स्मारक कहाँ है? अभी जस्ट बताया, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। किस व्यक्ति को, अब देखिएगा किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का लोकप्रिय याकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये देखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 356 है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण देखिएगा महाराजा किसने करवाया था? तो जयपुर में स्थित जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी। विश्व धरोहर स्थलों में संबंध में विषम को पहचान करें। अब देखिएगा राष्ट्रपति भवन, ताजमहल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सूर्य मंदिर ये सभी बनाया गया, लेकिन राष्ट्रपति भवन ये जो है देश को समर्पित के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 358, गोवा में स्थित देखिएगा मशहूर चर्च का नाम क्या है? जो देखिएगा जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव रखा गया है और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल भी है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोम जीसस का वसीलिका। क्या हो जाएगा? बोम जीसस का वसीलिका। अगला प्रश्न है, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो नोबेल म्यूजियम जो है ये कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम में। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसी शहर में देखिएगा कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर हो जाएगा। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? तो ये देखिएगा क्या है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला की बात करें तो कुंभ मेला हो जाएगा। देखिएगा कुछ दिन पहले DFCCIL का एग्जाम हो रहा था, उसमें 11 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ था कि बताइए 2025 में जो कुंभ मेला हुआ था यह कब खत्म हुआ? तो देखिएगा 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 26 फरवरी को ये क्या हुआ था? खत्म हुआ था। और देखिएगा ये जो है कुंभ मेला ये 4 जगह पे लगता है। पहला कहाँ लगता है? हरिद्वार में। पहला हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा होता है प्रयागराज। प्रयागराज
ये देखिए गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है, जहाँ इस बार 2025 में हुआ। अगला देखिएगा नासिक है, क्या है नासिक, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिएगा उज्जैन, बहुत पूछता है उज्जैन किस नदी किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। अब देखिएगा उज्जैन से एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2028 3 साल पर प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन एक बार दूसरे में रिपीट करने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है, क्योंकि 3 वर्ष में चारों समय होता है, 4 तिया 12, तो 12 वर्ष पर रिटर्न आता है। अगला देखिएगा ये 25 में हुआ, 28 में कहाँ होगा, तो याद रखिएगा उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में देखिएगा कौन शामिल है, तो ये देखिएगा मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर देखिएगा ये क्या कर दिया गया है, तो इसका देखिएगा नाम चेंज करके कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 365, कहा जा रहा है देखिएगा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जस्ट अभी हुआ है अमरावती, किसने रामेश्वरम में देखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया, तो ये देखिएगा किए थे ओ पेनीर सेल्वम, क्या हो जाएगा ओ पेनीर सेल्वम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 367, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने वाला प्रस्ताव, अब देखिएगा प्रस्ताव कहाँ रखा गया था, तो ये देखिएगा नई दिल्ली में। हवा महल, अब देखिएगा हवा महल कहाँ है, तो ये जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के 4 मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। यूनेस्को के देखिएगा अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है, तो अब देखिएगा एलिफेंटा की गुफाएं भी है, हुमायूं का मकबरा भी है, रानी का वाव भी है, 4 मीनार यूनेस्को के अंतर्गत विश्व विरासत स्थल में नहीं है। शोएब अख्तर का उपनाम, तो देखिएगा रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है। मेहरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल, देखिएगा सांची का स्तूप को कब किया गया है, तो 1989, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देखिएगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, अब देखिएगा नहीं का बात कह रहा है, तो अजंता की गुफा औरंगाबाद ये है, रानी का वाव जो पाटन अभी जस्ट हुआ है, जंतर मंतर नई दिल्ली ये नहीं है। अब बाकी देखिएगा सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, ये भी यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 375, कहा जा रहा है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है, तो हो जाएगा नई दिल्ली से कटरा के बीच। अगला प्रश्न है प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि को जो कम से कम देखिए कितने वर्षों के अस्तित्व है प्राचीन कहलाते हैं, तो कम से कम देखिएगा 100 वर्ष से पुराना है, तभी उसको हम क्या कहेंगे, ये शिलालेख जब मिलेगा तभी इसको हम प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल या अवशेष घोषित कर सकते हैं। अधिनियम याद रखिएगा, अधिनियम 1958। सी प्लेन सेवा, अब देखिए सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है, तो हो जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उस स्मारक का नाम बताइए जो देखिएगा एक पुरातात्विक स्थल में सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, तो ये क्या हो जाएगा सांची स्तूप। किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था, तो हो जाएगा जमशेदजी टाटा। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये देखिए कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 381, भारत का पहला संरक्षित वन, तो ये देखिएगा पहला संरक्षित वन कहेगा तो क्या हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिएगा कहाँ है, तो सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पूरा बोला जाए तो ये होशंगाबाद, क्या है होशंगाबाद, ये देखिएगा जिला है होशंगाबाद मध्य प्रदेश के, जहाँ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान।
जिम कॉर्बेट ये देखिएगा कहाँ है, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट या राजा जी ये कहाँ है, उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में ये राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? देखिएगा वुल्लूर कोट्टम ये तमिलनाडु में है, मीनाक्षी अमन मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। अब देखिएगा पद्मनाभपुरम पैलेस ये भी तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेकल किला ये तमिलनाडु में स्थित नहीं है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं असम में कामाख्या मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 384, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? अब देखिएगा अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत में है, दाचीग्राम भी है, और देखिएगा बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, भारत में है। लेकिन सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, सनदूर राष्ट्रीय उद्यान ये भारत की राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 385, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? अब देखिएगा बड़ा इमामबाड़ा भी है, ताजमहल भी है, सारनाथ स्तूप भी है, यानी सफदरगंज का मकबरा ये यूपी में नहीं है। सांची स्तूप जस्ट अभी हुआ भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्घाट, अब देखिएगा उद्यान ये किस शहर में स्थित है? तो ये देखिएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान ये श्रीनगर में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। हम्पी को देखिएगा यह विश्व विरासत स्थल किसने घोषित किया है? तो ये यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो देखिएगा कहाँ हो जाएगा? कोणार्क उड़ीसा। अब देखिएगा मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कल डिटेल में वीडियो में बता दिए हैं कि क्या है, ये डायरेक्ट जानिए गुजरात के केवड़िया में है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा मेगालोपोलिस क्या है? मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर है। अर्थ क्या है? महान शहर। इसे देखिएगा 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। यह क्या है? तो हो जाएगा जीन गॉडमैन। क्या हो जाएगा? जीन गॉडमैन हो जाएगा। एनटीपीसी स्टेज 1 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा यह कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगा? केवला देव ये राजस्थान में हो जाएगा। किस शहर को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो इसके पहले ही हो चुका है, कहाँ? कोची हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी कोची। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व अब देखिएगा किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो विजय घाट जो है ये किनका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल अब देखिएगा द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? अब इसका हिस्सा जयपुर है, आगरा है, लखनऊ नहीं है, दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 400, उन गुफाओं का नाम बताइए जो देखिएगा पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। ये एलिफेंटा की गुफाएं हो जाएगा। 1987 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देखिएगा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए आवास है? अभी जस्ट बताए हैं गिर। फोर कहाँ हो जाएगा? गुजरात, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा सरिस्का। सरिस्का देखिएगा राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहे या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहे, ये दोनों कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। उमरिया देखिएगा, उमरिया ये जिला है, बांधवगढ़ क्या है? उमरिया जिला में है, और जिला पूछ दे तो उमरिया जिला में है। और सरिस्का देखिएगा ये राजस्थान के अलवर जिला में है।
कहाँ है? अलवर जिला में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए देखिएगा कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बहुत पूछता है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए है। एक सींग वाला गैंडा और एशियाई शेरों के लिए 2 क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। लुम्बिनी बोध गया देखिएगा सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? बहुत ही है, देखिएगा बुद्धिज्म सर्किट टूरिज्म ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध से रिलेटेड जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको इस ट्रेन से यात्रा कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 403, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? और जंतर मंतर देखिए वाराणसी में भी है, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, लेकिन इंदौर में नहीं है। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 404। 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो यह कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे मेरा हौसला बढ़ा रहे। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है।